सभी को प्रणाम। आज हम बात करेंगे कि वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाने के 2 स्वर्णिम सूत्र कौन कौन से हैं। विवाह का सच्चा आनंद किस स्थिति में प्राप्त नहीं हो सकता और किस स्थिति में गृहस्थ जीवन का सुख जाने लगता है, वह कलह आना कब प्रारंभ हो जाता है। पर उससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल देव परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले हम समझते हैं वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाने के 2 स्वर्णिम सूत्र। प्रथम सूत्र इस प्रकार है, जो दाम्पत्य जीवन का सच्चा सार है, अर्थात यह दृढ़ प्रतिज्ञा और उसका निर्वाह कि हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे का परित्याग नहीं करेंगे। हम प्रेम, सहानुभूति, त्याग, शील, विश्वास, समझदारी और धैर्य की सहायता से हमारे वैवाहिक जीवन के प्रत्येक टूटे हुए तार को गांठ लेंगे। हम एक दूसरे से माफी मांगने, सुलह और समझौता करने को सदैव प्रस्तुत रहेंगे। और दूसरा स्वर्णिम सूत्र है पति पत्नी की एक दूसरे के प्रति अनन्य भावना। पति पत्नी एक दूसरे में लीन हो जाएं, समा जाएं, लय हो जाएं। विवाह का आध्यात्मिक अभिप्राय 2 आत्माओं का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संबंध है। यह 2 मस्तिष्कों, 2 हृदयों, 2 आत्माओं तथा साथ ही साथ 2 शरीरों का एक दूसरे में लय हो जाना है। विवाहित जोड़ों में परस्पर वह विश्वास और प्रीति होना आवश्यक है जो 2 हृदयों को जोड़कर एक करता है। जब 2 हृदय एक दूसरे के लिए आत्मसमर्पण करते हैं तो कोई तीसरा व्यक्ति कुछ नहीं बिगाड़ पाता। मनुष्य जीवन का आधार प्रेम है। जहाँ प्रेम है वहाँ स्वर्ग है, सुख है। जिस घर में प्रेम नहीं वहाँ रहने की इच्छा ही नहीं होती, ठहरने की आकांक्षा ही नहीं रहती। प्रेम में एक आकर्षण है, एक खिंचाव है। जब तक मनुष्य अपनी ही अपनी बात सोचता है तब तक कहीं से भी उसे आकर्षण प्राप्त नहीं होता। आकर्षण या खिंचाव उसी समय उसे अनुभव होता है जब वह अपने को भूलकर औरों के प्रति अपना उत्सर्ग कर देता है, जब स्वार्थ को खत्म करके परम स्वार्थ की शरण लेता है। कौन मनुष्य जानबूझकर दुख की ओर कदम बढ़ाता है, परेशानी को मोल लेना चाहता है। जीवन का काम ही है सुख की ओर बढ़ना, शांति की ओर चलना। लेकिन जब तक दूसरों के सुख की चिंता न होने लगे तब तक सुख पास नहीं आता। इसी से तो हम कहते हैं कि दूसरों के लिए त्याग करना ही मानव का परम स्वार्थ है। दूसरे के लिए सुख खोजने की प्रवृत्ति उत्पन्न करने से अपने लिए सुख पाने का राजपथ तैयार किया जाता है। इसी प्रवृत्ति का जनक है गृहस्थ जीवन। वह एक ऐसी पाठशाला है जहाँ इस हाथ देकर उस हाथ पाने की तात्कालिक शिक्षा प्राप्त होती है। परस्पर का आत्मसमर्पण ही गृहस्थ जीवन के सुख की कुंजी है। जब एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना समाप्त हो जाती है या समाप्त होने के लिए कदम बढ़ाती है, जब एक दूसरे को शंका की नज़र से देखते हैं या एक दूसरे को अपने अधीन रखने के प्रयत्न में लग जाते हैं, अर्थात दूसरे को कम देना और अधिक पाने की इच्छा रखना, ये इच्छा जिस दिन अंकुरित होती है, सुख और शांति की भावना का उसी दिन से तिरोभाव आरंभ हो जाता है और एक नया शब्द जन्म लेता है जिसके द्वारा दूसरे को अपने काबू में रखने के लिए मानव चेष्टा करता है। और वह शब्द है अधिकार। अधिकार दूसरे से कुछ चाहता है परंतु दूसरे को देने की बात भूल जाता है। इस मांग और भूख की लड़ाई में ही गृहस्थ जीवन का सुख विदा मांगना आरंभ कर देता है। हम पिछले वीडियो में ही बात कर चुके हैं कि प्रेम के जीवन में ही सुख है और प्रेम त्याग और समर्पण का पाठ पढ़ाता है। वहाँ अधिकार नामक शब्द का प्रवेश निषेध है। वहाँ तो एक ही शब्द जा सकता है जिसका पर्याय है कर्तव्य। अपना कर्तव्य करते चलो, जो तुम्हारा प्राप्य है अपने आप मिल जाएगा। लेकिन कर्तव्य की बात भूलकर प्राप्य की बात को सामने रखने से प्राप्य के प्राप्त करने में कठिनाई रहती है। समस्त झगड़े बखेड़ों की यही एकमात्र जड़ है। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि दुनिया का कार्य स्वयं ही आदान प्रदान से चल रहा है।
जब कुछ दिया जाता है तब तुरंत ही कुछ मिल जाता है। देना बंद होते ही मिलना बंद हो जाता है। इसलिए लेने की आकांक्षा होने पर देने की भावना पहले बना लेना आवश्यक होता है। अधिकार में लेने की भावना भरी रहती है, देने की नहीं। इसलिए आपस का प्रेम कम होना आरंभ हो जाता है। जिस दिन ये अधिकार की लालसा गृहस्थ जीवन में प्रविष्ट हो जाती है, गृहस्थ जीवन कलह का अखाड़ा बन जाता है। आज यही कारण है कि अधिकांश मानव इसी के शिकार हो रहे हैं और अपने जीवन को अशांत एवं दुखी बनाए हुए हैं। अपने ही हाथों उन्होंने अपने सुख सुविधा को लात मार दी है। पुरुष ने जिस दिन से स्त्री को अपने भोग का उपकरण बनाना विचारा, उसी दिन से स्त्री ने भी पुरुष को अपनी तृप्ति का साधन बनाने की ठानी। एक दूसरे को सुख देने, प्रसन्न रखने की भावना का लोप हो गया। प्रेम की जगह भोग ने आश्रय लिया। भावना बदलते ही जीवन बदल गया। जिंदगी की तृप्ति और शांति दोनों विदा हो गए। मानव जीवन का जो श्रेयस्कर मार्ग था, उसे छोड़कर पथ भ्रष्ट होने का पुरस्कार हजारों नर नारी रात दिन भोग रहे हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि उन्हें फिर से आर्य पथ पर चलने की तैयारी करनी चाहिए। अधिक मांगने से नहीं, देने से मिलता है। कर्तव्य कर्म करने से स्वयं उसका बदला मिल जाता है। भारतीय दर्शन में कर्तव्य का नाम ही धर्म है। पुरुष धर्म और नारी धर्म दोनों का आदि स्रोत समर्पण है। दोनों की भावनाओं में, दिल में और दिमाग में समर्पण की, उत्सर्ग की भावना के बीजों को आरोपित करने से फिर से शांति, तृप्ति और सुख का समावेश हो जाएगा और वैवाहिक जीवन का जो उद्देश्य है वह सफल होगा। दाम्पत्य जीवन से संबंधित अन्य सभी वीडियो की प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन में दी गई है, आप सुन सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही वीडियो को सभी के साथ और ऐसे भाई बहन जिनका अभी विवाह हुआ है या होने वाला है, उनके साथ जरूर शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।